एक दफा का जिक्र है। गुलशनाबाद एक बड़ी और खुशहाल सल्तनत, जहां महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि अंदर की दुनिया और बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग थीं। अंदर रेशम, सोना, खुशबू, बाहर मेहनत, पसीना और वो लोग जिनका नाम दरबारी कभी नहीं लेते थे। इन्हीं बाहर वालों में एक लड़की थी, परवीन। 17 साल की परवीन, दुबली, छोटे कद की, बालों में हमेशा एक पुरानी पिन, मगर आंखें ऐसी जो हर चीज को गौर से देखती थीं और याद रखती थीं। परवीन की माँ महल की बावर्ची खाने में काम करती थी सालों से, और जब वो बीमार पड़ी तो परवीन ने उनकी जगह काम शुरू किया। बस कुछ दिन, परवीन ने सोचा, मगर वो कुछ दिन 3 साल बन गए। महल के बावर्ची खाने में परवीन सबसे जूनियर थी। सबसे छोटा काम उसका बर्तन धोना, सब्जी काटना, फर्श साफ करना। मगर परवीन ने एक काम और किया जो उसे नहीं कहा गया था। वो देखती थी। बावर्ची खाने की बड़ी बावर्चन हाजिन बी जब खाना बनाती थी, परवीन आंखें खोल कर देखती। जब मसाले डालती थी, परवीन याद करती। जब तरकीब बदलती थी, परवीन समझती। हाजिन बी ने एक दिन पकड़ लिया। क्या देखती हो? सीखती हूँ हाजिन बी। तुम्हारा काम सीखना नहीं, बर्तन मांजना है। बर्तन भी मांजती हूँ और सीखती भी हूँ, दोनों एक साथ हो सकते हैं। हाजिन बी ने उसे गौर से देखा और फिर मुड़ गई, मगर उस दिन के बाद उन्होंने परवीन को दूर नहीं भगाया। महल में एक और किरदार था, नवाब साहब का बेटा सुल्तान। सुल्तान 22 साल का अगला बादशाह, और हर वो चीज़ जो परवीन नहीं थी। अमीर, ताकतवर, नाम वाला। मगर सुल्तान एक चीज़ में परवीन जैसा था, वो भी देखता था, मगर लोगों को न कि कामों को। एक दिन सुल्तान बावर्ची खाने के करीब से गुजरा और उसने एक अजीब मंजर देखा। परवीन फर्श पर बैठी थी, अपनी टूटी हुई जूती को सी रही थी और साथ में हाजिन बी के साथ खाने की तरकीब पर बहस कर रही थी, और साथ ही साथ चूल्हे पर नजर रखी थी कि दाल जल न जाए। 3 काम एक साथ, बगैर किसी उलझन के। सुल्तान रुक गया। उसने पहले ऐसा नहीं देखा था, दरबारियों में तो बिल्कुल नहीं। वो दिन आया जब गुलशनाबाद में एक बड़ी तकरीब थी। पड़ोसी सल्तनत के सफ़ीर आ रहे थे और रात का खाना खास होना था। हाजिन भी अचानक बीमार पड़ गईं। बुखार, कमर दर्द, उठ नहीं सकती थीं। बावर्ची खाने में अफरा तफरी, कौन बनाएगा खाना? बड़ा मौका, बड़ा खतरा। कोई आगे नहीं आया। परवीन ने हाथ उठाया, मैं बनाऊंगी। सबने एक दूसरे को देखा, फिर हंसे। तुम बर्तन मांजने वाली? हाँ, मैंने 3 साल देखा है, याद है मुझे सब। और अगर खराब हुआ तो सजा मेरी, कोई और जिम्मेदार नहीं। रात के खाने पर सफीर ने पहला लुकमा खाया, रुका और फिर दूसरा लिया और तीसरा। ये खाना ये किसने बनाया? बादशाह ने सोचा, हाजिन बी ने, हमारी खास बावर्चिन ने। उन्हें बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। जब परवीन आई, सादा लिबास, उलझे बाल, सफीर ने हैरत से देखा, ये लड़की ने बनाया? जी, परवीन ने सीधे खड़े होकर कहा। सफीर ने हंसकर कहा, मैंने 30 सल्तनतें देखी हैं, ऐसा खाना सिर्फ 3 जगह खाया है। ये लड़की काबिल है। दोस्तों, परवीन का पहला कदम उठ गया, मगर आगे रास्ता आसान नहीं होगा। अभी लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कहानी अब असल मोड़ पर आने वाली है। उस रात के बाद परवीन को बावर्ची खाने में तरक्की मिली। हाजिन बी की मददगार बन गई, मगर ये तरक्की दूसरों को पसंद नहीं आई। ये नई लड़की आई है और सब कुछ ले लिया, अपनी औकात नहीं जानती, नौकरानी है, नौकरानी रहेगी। परवीन ने सुना मगर जवाब नहीं दिया। उसका जवाब काम था। हर दिन पहले आना, आखिर में जाना, बगैर शिकायत के। हाजिन बी ने एक रात उसे रोका, परवीन, ये लोग तुम्हें चलाते हैं, तुम जवाब क्यों नहीं देती? हाजिन बी, जवाब देने में ऊर्जा लगती है, वही ऊर्जा मैं काम में लगाती हूँ जो ज़्यादा फायदा देती है। हाजिन बी खामोश हो गई और उस रात उन्होंने परवीन को अपनी सबसे ख़ास तरकीब बताई, वो जो उन्होंने कभी किसी को नहीं बताई थी। सुल्तान ने परवीन को दोबारा देखा, इस बार बाग में, जहाँ परवीन अपनी छुट्टी के वक्त बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। तुम पढ़ती हो? सुल्तान ने हैरत से पूछा। जी, क्या नौकरानियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं? सुल्तान ने एक लम्हा रुका। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ यानी। क्या पढ़ रही हो? सल्तनतों की तारीख, हर सल्तनत की तरक्की और तबाही के पीछे क्या था। सुल्तान ने किताब का नाम देखा, वही किताब जो उसके उस्ताद ने उसे पढ़ने को कही थी, मगर उसने नहीं पढ़ी थी। ये किताब मुश्किल है। पहले थी, फिर आसान हो गई जब मकसद समझ आ गया कि पढ़नी क्यों है।
वो बातें होती रहीं, कभी बाग में, कभी दालान में छुपकर, क्योंकि महल में ऐसा मुमकिन नहीं था खुलेआम। सुल्तान ने महसूस किया परवीन वो बातें जानती है जो दरबारी नहीं जानते। वो सवाल पूछती है जो कोई नहीं पूछता, और वो जवाब देती है जो सुनने में आम लगते हैं मगर सोचने पर गहरे होते हैं। परवीन ने महसूस किया सुल्तान वो नहीं जो ऊपर से दिखता है, अंदर से वो एक ऐसा इंसान है जो सीखना चाहता है, मगर उसके इर्द गिर्द किसी ने उसे सिखाया नहीं, बस खुशामद की है। मगर महल में एक औरत थी, बेगम साहिबा, बादशाह की बहन, जो सुल्तान के लिए अपनी पसंद की दुल्हन लाना चाहती थी, एक अमीर खानदान की लड़की। उन्होंने परवीन और सुल्तान को एक दिन बाग में बातें करते देख लिया। अगले दिन परवीन को बावर्ची खाने से निकाल दिया गया। तुम्हारा काम यहाँ खत्म, जाओ। क्यों, मैंने क्या किया? सवाल मत पूछो, जाओ। हाजन बी ने देखा, आंखें भर आईं मगर वो कुछ न कर सकी। परवीन गुलशन आबाद की गलियों में निकल आई, खाली हाथ, खाली जेब। माँ को क्या बताए? वो एक छोटी सी दुकान के बाहर बैठ गई, सोचने लगी। दुकानदार ने देखा, बूढ़ा आदमी, नेक सूरत। क्या हुआ बेटी? परवीन ने बताया सब कुछ सच सच। बूढ़े ने सुना, फिर कहा, तुम खाना बना सकती हो? जी, मेरी दुकान में चाय और नाश्ता बिकता है, मगर मुझे कोई अच्छा बावर्ची नहीं मिला। आजमाओगी? परवीन ने आजमाया और एक हफ्ते में उस छोटी सी दुकान के बाहर लोग कतार में खड़े थे। शहर में खबर फैली कि चांदी गली की दुकान पर नाश्ता कमाल का है। लोग आते, खाते, वापस आते और अपने साथ और लोग लाते। परवीन सुबह सवेरे उठती, देर रात सोती, मगर पहली बार वो कमा रही थी, अपनी मर्जी से, अपने लिए। सुल्तान को पता चला परवीन को निकाला गया। वो बेगम साहिबा के पास गया। आपने ये क्यों किया? तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी भलाई में वो लोग होंगे जो मुझे सिखाएं, न कि वो जो खुशामद करें। बेगम साहिबा ने कहा, वो नौकरानी है। थी, अभी वो गुलशनाबाद की सबसे मशहूर दुकान चला रही है, अकेले, बगैर किसी की मदद के। बादशाह को जब पता चला, उन्होंने खुद उस दुकान पर जाने का फैसला किया, भेस बदलकर। खाना खाया, रुके, दोबारा खाया। ये कहाना, ये किसने बनाया? जब पता चला, बादशाह ने परवीन को महल में बुलाया। तुम वही हो जिसे निकाला गया? जी हुजूर। और फिर भी आगे बढ़ी? और क्या करती हुजूर? बैठ जाती। बादशाह ने पहली बार जोर से हंसे। गुलशनाबाद को तुम जैसे लोग चाहिए, ना कि वो जो बैठ जाए। सुल्तान की शादी का वक्त आया। बेगम साहिबा ने अमीर खानदान की लड़की का रिश्ता लाया। सुल्तान ने बादशाह से कहा, अब्बाजान, मैं वो रिश्ता नहीं चाहता। फिर क्या चाहते हो? वो जो सिखाती है, वो जो सच बोलती है, वो जो गिरती है और उठती है, मैं उसे मलिका देखना चाहता हूँ। बादशाह खामोश रहे, फिर बोले, मलिका बनने के लिए नाम नहीं, ज़र्फ चाहिए, और तुम कहते हो उसका ज़र्फ है? मैंने खुद देखा है, और गुलशनाबाद के लोगों ने भी। परवीन को दोबारा महल में बुलाया गया। इस बार बादशाह ने खुद। परवीन, क्या तुम जानती हो क्यों बुलाया है? नहीं हुजूर। सुल्तान तुमसे शादी करना चाहता है। परवीन ने एक लम्हा कुछ नहीं कहा, फिर बोली, हुजूर, मैं नौकरानी थी, अभी क्या हो? परवीन ने सोचा, अभी मैं वो हूँ जो खुद बनी हूँ। यही काफ़ी है, बादशाह ने कहा। शादी हुई सादा मगर यादगार। बेगम साहिबा ने मुंह फेर लिया, मगर गुलशनाबाद के लोगों ने खुशियाँ मनाई, क्योंकि वो परवीन को जानते थे, उस दुकान से, उस मेहनत से, उस हिम्मत से। हाजन बी ने जब सुना, आंखें भर आईं। मैंने कहा था ना, ये लड़की आम नहीं। परवीन मलिका बनी, मगर बदली नहीं। उसने महल में पहला काम ये किया, बावर्ची खाने के सब लोगों की तनख्वाह बढ़वाई। दूसरा काम ये किया, गुलशनाबाद में एक स्कूल बनवाया गरीब बच्चों के लिए, जहाँ पढ़ना मुफ्त था। और तीसरा काम ये किया, वो दुकान जहाँ उसने काम किया था, उसे बाकायदा शाही सनद दिलवाई। बूढ़े दुकानदार ने जब सनद ली, हाथ कांप रहे थे। बेटी, तुमने ये क्यों किया? क्योंकि जब मैं गिरी थी, आपने उठाया था, ये मेरा फ़र्ज़ था। कहते हैं गुलशनाबाद की तारीख में परवीन का नाम हमेशा लिखा रहा, न इसलिए कि वो मलिका बनी, बल्कि इसलिए कि मलिका बनकर भी वही रही जो थी, और यही सबसे बड़ी अज़मत है। तो दोस्तों, परवीन की कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें वो एक बात जो इस कहानी ने आपको सिखाई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो अभी लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि हमारी अगली कहानी इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और दिल को छूने वाली है।